अगर इंश्योरेंस के बारे में सोचते हुए आप राइडर्स नहीं समझ पा रहे हैं या राइडर्स सिलेक्ट करने में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइडर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CA नितिन गुरु और ये हमारा चैनल है फाइनेंस 91, जिस पे कि हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स की। साथ ही साथ लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का बड़ा मुद्दा है कि राइडर्स किसे कहते हैं। जैसे अगर आपने कभी कोई टर्म प्लान लिया हो, कोई लाइफ इंश्योरेंस ली हो, तो ज़रूर आपके एजेंट ने आपको सजेस्ट किया होगा कि आप साथ में राइडर्स अटैच कर सकते हैं। राइडर्स का मतलब होता है कुछ बेनिफिट जो कि आप अपनी एक पॉलिसी में अटैच करा सकते हैं एक छोटे से प्रीमियम को देकर। यानी आपका मेन प्रीमियम तो जाएगा ही जाएगा, पर एडिशनल थोड़ा अमाउंट और देकर आप उसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं एकदम आम भाषा में बताऊं तो जैसे अगर आप कोई भी सामान खरीदने लेने जाते हैं, केक लेने जाते हैं, अगर आप उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर लगवा लें तो उस एक्स्ट्रा लेयर के लिए जो आप पैसा देंगे दैट इज़ कॉल्ड राइडर्स प्रीमियम। अब बड़े सारे राइडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एक राइडर है जिसका नाम है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यदि जो प्रपोजर थे उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आगे के बेनिफिट्स तो मिलेंगे लेकिन प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे सोचिए कि किसी व्यक्ति ने अपने 2 साल के या 3 साल के बच्चे के बेनिफिट के लिए एक प्लान लिया, एक पॉलिसी ली, जिस प्लान का बेनिफिट उनके बच्चे को मिलना है। लेकिन प्रीमियम कौन देते हैं? प्रीमियम प्रपोजर देते हैं, यानी कि उनके पिताजी देते हैं। पर कुछ साल बाद अगर पिताजी की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में वो छोटा बच्चा जो कि अब शायद 5-7 साल का है वो तो प्रीमियम दे नहीं सकता। तो अगर उनके पिताजी ने उस पॉलिसी में वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर लिया होता, दोबारा सुनिए, अगर उनके पिताजी ने उस पॉलिसी को खरीदते हुए वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर लिया होता तो उनकी डेथ के बाद भी पॉलिसी चलती रहती, लेकिन बच्चे को प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं थी। पॉलिसी फिर भी चलती रहती, बच्चे को बेनिफिट्स मिल जाते। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पॉलिसी कंटिन्यूड रहेगी लेकिन प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रपोजर। तो ये एक अच्छा राइडर है, जब भी आप पॉलिसी लें इसे ज़रूर कंसीडर करें। जैसे एक बेनिफिट और है, एक राइडर और है जिसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इस राइडर में क्या होता है कि आपको जो एक सम अश्योर्ड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की पॉलिसी है 25 लाख रुपए की, यानी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनीज़ को 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन अगर उन्होंने पॉलिसी खरीदते हुए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर बाय कर लिया होता, यानी जब उन्होंने प्रीमियम पे किया तो उस प्रीमियम में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर की भी प्रीमियम छोटा सा एक अमाउंट दे रहे होते और उनकी मृत्यु सच में एक्सीडेंट से होती तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता उनके नॉमिनीज़ को। जैसे सोचिए कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 10 लाख का बाय किया उन्होंने, यानी उनकी मेन पॉलिसी 25 लाख की है और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 10 लाख का है। तो अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हो और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योरेंस कंपनी के पास आप पहुंचा दिए जाएं तो उसके नॉमिनीज़ को 35 लाख रुपीज़ मिलेंगे 25 की जगह। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो उनके नॉमिनीज़ को मिलने वाला पैसा है वो बढ़ जाता है उतने अमाउंट से जितने का एक्सीडेंटल डेथ कवर लिया होता है मेन इंश्योर्ड व्यक्ति ने। एक और राइडर है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब क्या होता है कि अगर जिन्होंने पॉलिसी कराई है, जिनको जो इंश्योर्ड व्यक्ति हैं, अगर उन्हें कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, इस क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास अलग अलग होती है, तो पॉलिसी खरीदने से पहले, इस राइडर को खरीदने से पहले उस क्रिटिकल इलनेस की पूरी लिस्ट को ज़रूर आप गो थ्रू करिए। यानी इस बेसिकली इस राइडर में क्या लिखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी कराई और पॉलिसी के दौरान मान लेते हैं कि वो पॉलिसी उन्होंने 70 ईयर्स की एज तक के लिए कराई, लेकिन उससे पहले ही बीच में 50 साल की उम्र में उन्हें वो क्रिटिकल इलनेस हो गई जो उस लिस्ट में थी और उनकी कंडीशंस मीट हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जानकारी भेजी जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें जल्दी ही सम एश्योर्ड दे देगी। इसमें अलग अलग पॉलिसीज़ के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे किसी कंपनी का रूल होता है कि अगर किसी व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस हुई और वो क्रिटिकल इलनेस में 30 डेज से ज़्यादा समय के लिए जीवित रह गए
लेकिन उनका बचना कब है कब नहीं है कुछ अश्योर्ड नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस से वो जूझ रहे हैं। तो कंपनी पहले ही सम अश्योर्ड दे देती है, यानी वो व्यक्ति जीवित है लेकिन फिर भी उनका सम अश्योर्ड रिलीज़ कर दिया जाता है। इसमें कुछ कंपनीज 100% करती हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में करती हैं, तो उसके बारे में आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मैंने एक बेसिक आइडिया आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर का दे दिया है। इसके बाद एक और होता है जिसमें है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। इसका ये अर्थ होता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी हो जाती है, सोचिए कि कोई व्यक्ति था जो 10 साल से प्रीमियम भर रहा था, मान लेते हैं 10 से भर रहे हो, 5 से भर रहे हो, कितने भी समय से भर रहे हो, लेकिन वो इकलौते व्यक्ति हैं, उनकी फैमिली में बाकी लोग उन पे डिपेंडेंट हैं, और अब वही व्यक्ति डिसेबल हो गया, यानी जिन्होंने पॉलिसी करा रखी थी उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई। तो अब डिसेबिलिटी के कारण वो कमा नहीं सकते, अब कमा नहीं सकते तो प्रीमियम भी नहीं भर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी उनका प्रीमियम माफ़ कर देती है। उनकी मृत्यु नहीं हुई है लेकिन उनको डिसेबिलिटी हो गई है जिसकी वजह से वो अर्न नहीं कर पा रहे और प्रीमियम नहीं दे पा रहे, तो इंश्योरेंस कंपनी उनका प्रीमियम आगे का माफ़ कर देती है। बट ये तभी होता है जब उन्होंने ये राइडर बाय किया हुआ होता है, यानी जब तक वो प्रीमियम भर रहे थे उन्होंने उस प्रीमियम में एक छोटा सा अंश उस राइडर का दिया हो। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि कई कंपनीज़ जो है बहुत सारे राइडर्स आपको अलाउ करती हैं, तो सोच समझ के राइडर्स सेलेक्ट करने चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कि कौन कौन से राइडर्स आपको लेने हैं। जैसे एक राइडर और होता है जिसे कहते हैं स्पाउस इंश्योरेंस राइडर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अपनी पॉलिसी कराई तो आप अपनी स्पाउस की भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसी में ही करा सकते हैं साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके। तो बहुत सारे राइडर्स हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको उन राइडर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं, ताकि जब आपको कोई एजेंट पॉलिसी बेच रहे हो तो आप उनसे उन राइडर्स के बारे में डिटेल में समझें, इन्वेस्टिगेट करें कि कौन से राइडर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और उन्हें ज़रूर अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करें। अगर इन राइडर्स से रिलेटेड आपको कोई और डाउट है, कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए। साथ ही साथ ज़रूर लिखकर आप भेज सकते हैं कि आप किन और टॉपिक्स के बारे में हमसे वीडियोस चाहते हैं। हम बहुत प्रसन्नता होगी उन सब टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाते हुए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि राइडर्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे शुड बी वेरी जुडिशियसली सिलेक्टेड, यानी आप उन्हें चुनने से पहले बहुत सोच समझ लें, बहुत आराम से पूरी पॉलिसी स्टडी करके उन राइडर्स के बेनिफिट स्टडी करके ही राइडर को सिलेक्ट करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे राइडर के लिए पेमेंट कर रहे हो जिसका कोई आपको बेनिफिट फ्यूचर में ना मिल सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको इन जो टर्म इंश्योरेंस की सीरीज़ है हमने पहले भी उसमें 2 वीडियोज़ बनाई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर अवेलेबल है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और फाइनेंशियल डिस्कशन के साथ। टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।